देश का आम बजट पेश हो चुका है और इस बजट में इस बार कई सारे लोग कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बजट में कुछ खास नहीं है। तमाम बड़े सेक्टर और कारोबारियों को ध्यान में रखा है। हमारे साथ बजट एक्सपर्ट राजा लक्ष्मी राव जी इस वक्त मौजूद हैं। मैम, बजट आ चुका है और क्या इस बार नया आपको लगा? क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था 12 लाख की कमाई पे टैक्स फ्री था, तो बहुत सारे लोग मिडिल क्लास के जो लोग थे वो बहुत खुश थे। इस बार बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि बजट जो है सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के लिए लाया गया, सिलेक्टेड सेक्टर के लिए। ओवरऑल बजट कैसे देखते हैं? मुझे ओवरऑल बजट वेरी good progress for India, because what is important is manufacturing has to improve and infrastructure has to improve. That's when jobs will come and everything will fall in place. Without manufacturing sector growth and infrastructure growth, we cannot really compete with any country. And instead of looking at other benefits, we should look at हमारे क्या मिल रहा है, हमारे जॉब्स मिल रहा है, हमारे एमएसएमई के लिए बहुत सारा फैसिलिटीज मिल रहा है। और एमएसएमई सेक्टर के लिए दे आर गेटिंग पीपल टू एक्सप्लेन ये सब क्या है, एमएसएमई क्या है। सो दे वांट टू हैव एमएससी मित्रास, दे वांट टू ट्रेन दोस मित्रास, कॉर्पोरेट मित्रास। नहीं तो किसी को मालूम ही नहीं है एमएसएमई में उनको क्या मिलने वाला है, कैसे है, बेनिफिट्स क्या है। किसी को अवेयरनेस ही है, वही नहीं है अवेयरनेस। सो उसके लिए वो कर रहे हैं, अभी शी मार्ट करके शुरू कर रहे हैं। सो सभी जगह में टायर 2 टायर 3 सिटीज में सब लेडीज को बहुत ही हेल्प होने वाला है। वो लोग आप कह रहे हैं अपने आप आप कह रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर में सरकार ने ध्यान दिया है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर में हमने बहुत सालों में देखा कि बहुत सारी कंपनी स्टार्ट तो हो रही है, लेकिन बंद भी बहुत कंपनियां हो रही हैं, बहुत लॉसेस हो रहे हैं। सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। एमएसएमई सेक्टर में किसी को आइडिया ही नहीं था कैसे जाना है, क्या करना है। कोई बोलने वाले ही नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस नहीं था। अभी ये मित्रा एक्सप्लेन करेंगे वो उनके भाषा में, सभी छोटी छोटी जगह में भी। सो उससे उनको बहुत हेल्प होएगा। अभी तक नहीं हो सका, मैंने देखा है, थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है क्योंकि वो लैंग्वेज बैरियर होता है, किसी को आइडिया नहीं होता है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स होता है, सभी फिलअप करना है। ये सब कोई कोई भी वहाँ आके उसको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कौन से लैंग्वेज में कर सकते हैं, वो सब एक्सप्लेन करनी चाहिए। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन कि इस बार महिलाओं के लिए कुछ खास हमें इस बजट में देखने को नहीं मिला। पिछली बार तो ठीक था, कुछ योजनाएं शुरू की थी। इस बार कुछ खास महिलाओं के लिए ध्यान नहीं दिया गया है। मुझे लगता है महिलाओं को स्पेशली ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट हॉस्टल्स के बारे में बात किया। सभी यहाँ हॉस्टल होना चाहिए। महिलाओं को बहुत मुश्किल पड़ता है दूसरे सिटी में जाके कुछ भी सेल करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए। सर्विसेज का कुछ भी ध्यान ही नहीं होता, कैसे कोई अलाउ भी नहीं करेंगे घर से जाने के लिए, पेरेंट्स विल नॉट अलाउ। सो अभी महिलाओं को हॉस्टल फैसिलिटीज मिला। सो वो हिसाब से वो जाके उनके बिजनेस ठीक कर सकती है। वो मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल देखिए ये थी एक्सपर्ट राजलक्ष्मी राव जी जो साफ तौर पे कह रही हैं कि इस बार बजट में क्या कुछ था, क्या कुछ किन-किन सेक्टरों पे ध्यान दिया गया। बहरहाल जो बजट आया है उसके बाद मध्यम वर्ग यही कह रहा है कि इस बार उनके लिए कुछ खास नहीं, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं बजट बहुत अच्छा है। कैमरामैन सुभाष सीधाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारत वर्सेस मुंबई।